हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माय स्टूडेंट, आज से हम लोग जो मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा है उसमें पूछे जाने वाले मैथ जो उसके क्वेश्चन होते हैं, जिसमें रीजनिंग के केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जिसमें हम लोग आज सबसे पहले पढ़ लेते हैं वर्णमाला क्रम। क्या पढ़ लेते हैं? वर्णमाला क्रम, अल्फ़ाबेट। इस वीडियो में हम लोग पूरी अच्छे तरह से समझ लेंगे कि वर्णमाला क्रम से किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और उसका आंसर हम लोग किस तरह से दे सकते हैं, कैसे बहुत ही जल्द समय में उसे बना सकते हैं। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय क्या है? तो कहता है, इस अध्याय से पूछे जाने वाले प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर ए से जेड तक। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अंग्रेजी जो वर्णमाला होते हैं उस ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं। जैसे ए बी सी डी ऐसे ही कर टोटल 26 अक्षर होते हैं। इनमें एक निश्चित दिशा में अक्षरों की पहचान करनी होती है या फिर प्रश्न की शर्त के अनुसार अक्षरों एवं तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है, जिसके आधार पर सही उत्तर का चयन करना होता है। मतलब पूरा समझे तो ABCD जो है ए से जेड तक अल्फ़ाबेट है, उसी को इधर उधर कर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर हमें देना होता है। कैसे क्वेश्चन है तो चलिए देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड तक के अक्षर के लिए क्रमानुसार संख्या डाली गई है। ए का मूल्य 1 है और जेड का मूल्य 26 है, तो 17 की संख्या किस अक्षर को दर्शाती है? इसके लिए आप लोग पहले थोड़ा सा एक चीज़ जान लें। जब भी अगर आप लोगों को अल्फ़ाबेट के प्रश्न पूछे जाए तो उसके लिए आप थोड़ा सा एक चीज़ अपने पास या क्वेश्चन जो मिले वहाँ पे लास्ट में कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई पेज है वहाँ पे कर सकते हैं। देखिए क्या करना है हमें, तो इस तरह का हमें लिख लेना है। क्या लिखना है? तो इसे ए से लेकर पहले जेड तक लिख लेना है। जैसे ABCDEFG ऐसे ही जेड तक लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, तो इसके ऊपर लिखना है, गिनती शुरू करना है। 1 2 3 4 5 ऐसे ही 26 तक गिनती कर लेना है। और उल्टा भी जेड से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही 26 तक कर लेंगे। अच्छा, जो एक ए जो होता है एक होता है, इस कब होता है तो लेफ्ट साइड जब बाएं ओर से कहे ना तो क्या हो जाता है, एक का वैल्यू 1 हो जाता है। मतलब एक के स्थान पर क्या आएगा, ए आ जाएगा। दूसरा स्थान पे बी, तीसरा स्थान पे सी, चौथा स्थान पे डी, पांचवा स्थान पे ए। उसी तरह अगर दाएं ओर से कहें, यहाँ पे लिखा हुआ दाएं ओर से, जब दाएं ओर से कहे तो कहाँ से गिनते हैं, जेड से गिनना स्टार्ट करते हैं। जेड हो जाएगा 1, अर्थात 1 के स्थान पे जेड, 2 के स्थान पे वाई, 3 के स्थान पे एक्स, 4 के स्थान पे W, 5 के स्थान पे भी, इसी तरह 26 के स्थान पे A। कब? जब दाएं ओर से कहे तब, और बाएं ओर से कहे तो A से स्टार्ट करेंगे और Z की ओर जाएंगे। नॉर्मली इसको अपने खुद करके भी देख सकते हैं। जब अगर हम लोग ABCD लिखे तो हमारा बायां हाथ किधर होगा? ऑब्वियसली क्या है कि A के साइड होगा और दायां Z के साइड होगा। तो हो गया A बायां और Z दायां। बाएं ओर से गिनने के लिए कहें तो A से गिनेंगे और दाएं ओर से गिनने के लिए कहें तो जेड से गिनेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसी के अनुसार इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में इस जेड तक लिखा है। ठीक है, ए का 1 है तो ए का 1 ठीक है हो गया, और फिर जेड का 26 है तो है यहाँ पे जेड का 26 है। तो क्या कर रहा है, 17 किस संख्या को दर्शाएगा? तो 17 कहाँ है, 17 ये है, तो 17 क्या आ रहा है, क्यू। यहाँ पर ऑप्शन है क्यू, तो क्या हो जाएगा, इसका पहला आंसर हो जाएगा सही, क्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। टोटल 36 क्वेश्चन है। हम आपको इस वीडियो में 36 क्वेश्चन कराएंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोग भी करके देखिएगा वीडियो को रोककर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर के बाद 10वां अक्षर कौन सा होगा? पहले इसको इससे समझ लेते हैं। क्या कर रहा है, श्रृंखला में, निम्नलिखित श्रृंखला, मैंने श्रृंखला यहाँ पर दिया ए से जेड तक, मतलब ये ए से जेड तक ऐसे है। इसमें क्या कहा, बाएं से 15, तो जब बाएं से करे तो किधर से गिनना स्टार्ट करें, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ए से गिनना स्टार्ट करेंगे। बाएं से जब कहेगा तो बाएं से 15 अक्षर, तो बाएं से 15 अक्षर क्या हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है हमारा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 15 अक्षर ओ। फिर क्या कहता है, इसके बाद 10वां अक्षर। ठीक है, 15 के बाद 10वां अक्षर, तो 15 10वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आया, वाई। क्या ऑप्शन में वाई कहीं पे है? ओ सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे क्या कर रहा है, बाएं। अब इसके बाएं, तो यहाँ 15 पे आ गया बाएं ओ। अब इसके बाएं कहे तो किधर जाएंगे, यहाँ पे बाएं, तो यहाँ से बाएं किधर, इधर जाते हैं तो दाएं होता है, उधर जाएंगे तो बाएं होगा। मतलब हम लोगों को इधर जाना है,
तो कहाँ जाएंगे, 10 जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शन में ई है, तो हाँ है इसका ए आंसर, पहला आंसर से हो जाए। अब इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे जल्दी से बना सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग देखें क्या करेंगे हम लोग, क्या कहा, यहाँ बाएं और यहाँ भी बाएं हैं। जब डायरेक्शन दोनों एक ही हो तो क्या करते हैं, पहला डायरेक्शन क्या है 15 है, ठीक है। तो यहाँ क्या था बाएं, अगर अब और कहीं पे अगर बाएं दिखता है तो वहाँ पे क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ बाएं फिर है तो माइनस करेंगे, कितना है 10, ठीक है कर दिए, कितना आ जाएगा 5। किधर से कहा था, तो बाएं से, तो हम बाएं से 5 गिनेंगे, तो बाएं से 5 पे क्या आ जाएगा, तो बाएं से 5 पे आता है ई, ई क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग बना सकते हैं, ठीक। अब अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अभी हमें आप लोगों को क्या बताएं, अगर डायरेक्शन दोनों एक ही हो, जैसे यहाँ पे शुरू में पूछा क्या बायां फिर बायां, तो माइनस कर देंगे। अब जहाँ भी बायां यहाँ बाएं, अगर और कहीं भी बायां है वहाँ माइनस करेंगे, और अगर दायां आ जाता है इसका उल्टा तो क्या करते हैं प्लस करते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बाएं फिर दाएं, डायरेक्शन अलग अलग हो गया, इसका मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं कितना, तो है 14 और 10, तो 14 और प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा 24। अच्छा अब हमको बात है कि गिनती किधर से करें, गिनती के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास, चाहे तो इधर से गिनती कर सकते हैं या फिर इधर से गिनती कर सकते हैं, मतलब बाएं से गिनती कर सकते हैं या फिर दाएं से गिनती कर सकते हैं। लेकिन हम लोग करें तो करें किधर से गिनती, तो यहाँ क्या कहा है, पहले देख लेंगे, पहले क्या कहा था बाएं से, तो हम लोग गिनती करेंगे बाएं से, क्या है हमारा 24, तो देख लेंगे बाएं से लिखा हुआ 24 पे क्या है x, यहाँ पे ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन सी है, सी में x है तो क्या हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि वर्णमाला क्रम को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो बताएं कि दाएं से 8वें अक्षर के बाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा। कहने का मतलब क्या है, पहले आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए इस चीज़ को। क्या करें, यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में, उल्टा क्रम में मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब ए से हम लोग ना लिखे, क्या करें जेड से लिखें। अब ऐसे हो गया, चलिए इसको ऐसे करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक। ये हो गया जेड से हम लोग लिखे और ए तक आ गए। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, तो बताएं कि आपके दाएं, जब इसको उल्टा कर दिए तो दाएं किधर हो जाएगा, ये दाएं इधर से हो जाएगा, तो ए हमारा दाएं है, ठीक। मतलब ऑब्वियसली हम लोग को गिनती किधर से करना है, ए से, हाँ। और फिर क्या करा है, दाएं से बाएं, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया, तो बिल्कुल हो गया, तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे, 8 और 9 को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 17 होगा। गिनती किधर से करें, तो जो शुरू में कहा था किधर से, दाएं से, लेकिन क्या कहा है यहाँ पे, क्रम को उल्टा कर दिया गया है। जब दाएं उल्टा कर दिया गया है तो दाएं से गिनने के लिए कहे तो इसका उल्टा करेंगे, मतलब बाएं से गिनेंगे। जब बाएं से गिनेंगे तो क्या आ जाएगा, बाएं से कितना, तो 8 और 9 हो जा रहा है हमारा 17, 17 पे क्या रहा है क्यू, ऑप्शन में कहीं पे क्यू है, तो ऑप्शन बी इसका भी सही आंसर हो जाएगा क्यू, ठीक है। इस तरह से अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिने छोर से 19वें अक्षर की बाईं ओर छठा अक्षर है, ठीक। क्या कह रहा है, वर्णमाला में अक्षर दाहिने छोर फिर बाईं ओर, हाँ, और डायरेक्शन चेंज हो गया, तो 19 और 6 छठा कितना हो जाएगा, 19 और 6 25। किधर से गिनती करें, हम इसको 19 और 6 जोड़ दिए, क्या किए 19 का 19 और प्लस कर दिए छठा का 6, कितना आ गया हमारा 25। अब ये गिनती किधर से करें, तो क्या बोला था शुरू में किधर है, तो दाहिने का है, तो दाहिने छोर, दाहिना किधर होता है हमारा, दाहिना छोर होता है जेड, जेड से गिनती करेंगे कहाँ तक 25 तक, 25 पे क्या आ जाएगा हमारा, तो 25 पे है बी, क्या ऑप्शन में कहीं पे बी है, तो बिल्कुल है ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, ऊपर पहले दिया प्रश्न के उत्तर नीचे दी गई वर्णमाला के आधार पर दे, मतलब ये दिया गया है इस आधार पे, तो देख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एम एन ओ पी क्यू आर एस टी जेड, मतलब नॉर्मली ए से जेड तक दिया गया है, कोई इधर उधर नहीं छेड़छाड़ नहीं किया गया है। छठा प्रश्न है, दी गई वर्णमाला में दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं का 12वां अक्षर क्या होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, पहले दाएं था फिर बाएं, तो नॉर्मली क्या करेंगे डायरेक्शन अलग अलग है तो जोड़ेंगे, तो दाएं और बाएं कितना, तीसरा और 12, तो 3 + 5 इक्वल कितना हो जाएगा, तो 8, सॉरी 12 है, तीसरे और 12वें, 12 कितना हो जाएगा हमारा 15। यहाँ क्या कहा तीसरे, तो 3, 12वां मतलब 12, 3 और 12 15। अब गिनती किधर से कहें,
तो क्या बोला है दाएँ, तो दाएँ से गिनती कर लेते हैं 15 आया। दाएँ इधर से है ना, दाएँ जेड से, जब दाएँ से गिनती करने के लिए कहता है किधर से करते हैं, जेड से। जेड से हो गया 15, 15 पे क्या है हमारा एल, 15 पे एल। तो क्या ऑप्शन में कहीं पे एल है? ओ यहाँ पे तो तीसरा ऑप्शन ही एल है, तो क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी दिया गया है ऐसे, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर वर्णमाला के आधार पर दें। वर्णमाला देख लेंगे एक बार, क्या कुछ छेड़छाड़ इसके साथ किया गया है? तो नहीं, ए से जेड तक ऐसे ही है। तो कह रहा है अब यहाँ पे दी गई वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं का तीसरा अक्षर कौन होगा? बाएं फिर बाएं, तो डायरेक्शन एक ही है, तो माइनस करेंगे। 9 माइनस 3, शुरू में 9 कहा था तो 9, बाद में 3 करा 3, कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। अब 6 गिनती किधर से करें? 6 तो कहा था बाएं से, तो बाएं से गिन लेंगे 6। बाएं से कहा था तो किधर से गिनते हैं? ए से ना, ए से 6 पे क्या आ रहा है? एफ, ए से 6 पर एफ। बाएं साइड से गिन रहे हैं तो क्या आ रहा है? 6 पर एफ। क्या ऑप्शन में एफ कहीं पे है? तो बिल्कुल ऑप्शन चौथा में एफ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 एफ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा है? दी गई वर्णमाला को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? यहाँ दाएं है फिर बाएं, डायरेक्शन अलग अलग है ना, दाएं फिर बाएं, दाएं फिर बाएं, अलग अलग है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे 11 और 7, तो 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 18। अच्छा क्या करा है? यहाँ उल्टा, क्रम को उल्टा कर दिया, मतलब यहाँ दाएं से गिनने के लिए करा था लेकिन उल्टा पहले ही कर दिया। तो जब दाएं कहे तो क्या करेंगे? बाएं से गिनेंगे, तो बाएं से 18 देख लेते हैं। बाएं से गिनने के लिए कहा था, किधर से गिनते हैं? इस से, ए से 18 पे क्या हो जाएगा? तो 18 पे हमारा आर। क्या ऑप्शन में आर कहीं पे है? बिल्कुल, पहला क्या है? आर है, तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। ऊपर पहले निर्देश को पढ़ लेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी जा रहे वर्णमाला क्रम के आधार पर दें। वर्णमाला क्रम क्या है? तो ए बी सी डी ई एफ ऐसे ही जेड तक है, मतलब कोई चेंज नहीं किया गया है। क्या है? दी गई वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं का 11वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं फिर दाएं, डायरेक्शन अलग अलग, तो जोड़ेंगे 3 और 11 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 11 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14। किधर से गिने? बाएं, तो बाएं से 14। हमेशा बाएं से गिनने के लिए कहे तो क्या करेंगे? ए से गिनेंगे। ए से 14 पे क्या है? एन। क्या ऑप्शन में देख लेंगे एन कहीं पे है? एन पहला ही एन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा है? दी गई वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा? अच्छा, इसको थोड़ा सा पहले आप लोगों को लॉजिकली समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर क्या करें? दी गई वर्णमाला बाएं से 21, तो बाएं से 21 किधर? ए से 21, 21 पे क्या है? तो यू है हमारा, है ना यू। फिर दाएं से 10वां, दाएं से 10वां, 10वां पे क्या है? क्यू है हमारा, ठीक कि ठीक मध्य का अक्षर, तो ठीक बीच का। देख रहे हैं संख्या इसमें कितना है? तो 1 2 3 गो है, इसके बीच में क्या होगा? तो एस। क्या ऑप्शन में कहीं पे एस दिया गया है? बिल्कुल, क्या हो जाएगा? इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों को कोई क्या शॉर्टकट ट्रिक है इसका, कोई जोड़ घटाव गुना करके ऐसे बना सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल है। क्या करेंगे? तो देखिए क्या करना है इससे। सबसे पहले क्या करेंगे? एक को रहने देंगे, 21 है रहने देते हैं, ठीक। फिर क्या करेंगे? जो दिया गया, क्या दिया है? प्लस कर लेंगे और ब्रैकेट डाल देंगे और 27 लेंगे। उसके बाद जो दिया रहे, दाएं से कह रहा है 10 है तो 10 माइनस करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 17। अब इसको जोड़ देंगे तो 17 और 21 कितना हो जाएगा? तो 8 और 3 38। अब क्या करें? उसके बाद क्या करें? तो उसके बाद कर देते हैं इसको दूसरे भाग, तो भाग करेंगे कितना आ जाएगा? तो 19 दूनी का 38। अब हम देख लेंगे 19 पे। अच्छा किधर से 19 देखें? तो पहले देख लेते क्या है। तो हम बाएं वाला को रहने दिए, ऊपर वाले को, तो बाएं से 19, बाएं से 19, बाएं से 19 क्या आ रहा है हमारा? बाएं से 19 आ रहा है एस। क्या आंसर इसका ऐसा आया था? तो हाँ बिल्कुल आया था। तो हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। फिर से समझा देते हैं इसको। क्या करना है? पहले जो दिया है उसको रहने देते हैं, प्लस करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, 27 लिखेंगे खुद से। 27 क्या करना है? खुद से लिखना है। फिर माइनस जो दिया गया, जैसे बायां था फिर दाएं, तो 10 पहले ब्रैकेट का
सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेंगे, ऐड करेंगे जितना है, फिर 2 से उसको डिवाइड कर देंगे, फिर जो आएगा वही उसके बीच का अंक हो जाएगा, बीच का अक्षर हो जाएगा। लेकिन इसको कब, जब ठीक मध्य का अक्षर बताना हो तभी ऐसा यूज करना, नहीं तो नॉर्मली क्या करेंगे, दाएं से बाएं से कहें तो जैसे पीछे ही बता रहे हैं उस तरह से बनाना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या है, पहले बाएं फिर दाएं, ठीक, डायरेक्शन अलग अलग, तो क्या करते हैं हम लोग, अलग रहता है तो जोड़ते हैं, तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे। 11 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, तो 11 और 3 होता है 14। किधर से गिने, दाएं से या बाएं से, तो जो शुरू में कहा गया हो, शुरू में क्या कहा गया है, बाएं, तो बाएं से गिनेंगे 14। बाएं से किधर से गिनते हैं, तो ए से गिनते हैं, ए से 14 पे क्या है, एन। क्या ऑप्शन में कहीं पे एन है, तो बिल्कुल चौथा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वें अक्षर के दाएं का 8वां अक्षर क्या हो जाएगा। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करा है, दाएं से 19 के दाएं 8वां, डायरेक्शन एक ही है, जब डायरेक्शन एक ही होता है तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो 19 और 8, 19 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। अच्छा, अब गिनती किस दर से करें, तो यहाँ पे उल्टा के बात हो रहा है, उल्टे क्रम में, तो यहाँ दाएं कह रहा था तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे इसका, तो बाएं हो जाएगा। तो बाएं से गिनेंगे हम लोग 11, बाएं से 11, बाएं से 11 क्या है हमारा, तो के। क्या ऑप्शन में के कहीं पे है, बिल्कुल है दूसरा ऑप्शन, इसका सही क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न संख्या 13 है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर एवं दाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मध्य की बात हो रहा है, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 9 रहने देते हैं, वैसे ही प्लस करते हैं, ब्रैकेट डालते हैं और 27 खुद से लिखते हैं। उसके बाद माइनस करते हैं, जो दिया गया हो 8 है, माइनस कर दिए, फिर 9 प्लस करते हैं, माइनस करेंगे 27 में से 8 को तो कितना आ जाएगा, 19, फिर इसे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 28। इससे क्या करना है, दूसरे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 14। अब किधर से 14 लेकर चलें, तो क्या कहा गया था, बाएं से, तो बाएं से हम क्या करेंगे 14 देख लेंगे क्या आएगा बाएं से। तो बाएं से हमारा 14 क्या आ रहा है, एन। क्या ऑप्शन में एन है कहीं पे, तो बिल्कुल है, कौन सा, तीसरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। इस तरह अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, दी गई वर्णमाला में उस अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन सा है जो बाएं से 9वां है। ठीक, क्या कह रहा है, दी गए अंग वर्णमाला में उस अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन है जो बाएं से 9वां है, मतलब बायां से 9वां है, उसके दाएं 7वां अक्षर। ठीक, ऐसे देख लेते हैं। पहले उस अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन सा है जो बाएं से 9वां है। बाएं से 9वां क्या है, तो बाएं से 9वां अक्षर है आई। ठीक, आई हो गया। फिर क्या कर रहा है, दाएं 7वां अक्षर, या नॉर्मली हम ऐसे करते हैं 9 यहाँ दाएं फिर बाएं, डायरेक्शन अलग अलग, जोड़ेंगे तो 9 + 7 बराबर क्या हो जाएगा, तो 16। अब किधर से गिने, तो बाएं से 9वां है ना, जो क्या हो बाएं से 9वां है, 9वें अक्षर की बात हो रहा है यहाँ पे, तो बाएं से 9 पे गिन लेंगे, 16 पे क्या आएगा, तो बाएं से 16 पे क्या आता है हमारा, तो पी। क्या ऑप्शन में कहीं पे पी है, 16 पे क्या है, पी है ना, तो ऑप्शन में देख लेते हैं पी कहीं पे, बिल्कुल है तीसरा में, तो ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन है, आशा करते आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर बनाकर और इसका आंसर कमेंट में आप लोग जल्दी से भेज दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।